जनता दल यूनाइटेड की जो मीटिंग है वो अब मुस्लिम मुक्त होती जा रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी की राह पर भी जनता दल यूनाइटेड चल पड़ी है? ऐसा इसलिए सवाल खड़ा हो रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस राज्य के मुख्यमंत्री हैं वहां में 20% के आसपास मुसलमानों की आबादी है। उनकी सरकार ने जो गणना कराई उसमें 18 साढ़े 18% का आंकड़ा सामने आया, लेकिन उसके बावजूद भी सियासी तौर पर मुसलमानों को जनता दल यूनाइटेड अलग थलग करना चाहती है। हालांकि हालात पहले ऐसे नहीं थे, लेकिन हालात अब ऐसे क्यों बनते जा रहे हैं, इस पर चिंता जताई जा रही है। तस्वीर देखिए कि जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय में मीटिंग चल रही है और इसमें फ्रेम में देखिए कि पार्टी के उन नेताओं को बैठाया गया है जिनका वोट फीसद 2-2.5% से ज्यादा नहीं है। चाहे वो किसी भी जात के हों, उनका जो मामला है वो नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जिस मुसलमान की आबादी 18.5% है और उस मुसलमान में भी 50 लाख की आबादी शेख बिरादरी की है, या यूं कहे कि उसी के आसपास की आबादी अंसारी बिरादरी की है, उनमें से किसी भी नेता को नीतीश कुमार की पार्टी के नेताओं ने इस काबिल नहीं समझा कि उन्हें स्टेज पर जगह दी जाए या उन्हें उस फ्रेम में बैठा दिया जाए, ताकि लोगों को लगे कि ना भाई, जिसकी जितनी आबादी है उसके अनुसार उन्हें सियासी इज्जत दी जा रही है। आप तस्वीर देखिए कि जहां पर लोग बैठे हुए हैं वहां पर वो तस्वीर सामने आ रही है कि इस पहली तस्वीर को आप देखिए, अशोक चौधरी पासी समाज से आते हैं, उसके अलावा विजय कुमार चौधरी भूमिहार समाज से आते हैं, संजय झा झाजी हैं और ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष भी हैं, उमेश सिंह कुशवाहा ये जो है वो कोयरी जाति से आते हैं, मनीष वर्मा कुर्मी जाति से आते हैं, श्याम रजक धोबी जाति से आते हैं, नीरज कुमार भूमिहार जाति से आते हैं। इस फ्रेम को देखिए कि इस फ्रेम में आपको 8 से 10 बड़े नेता नजर आएंगे जनता दल यूनाइटेड के, लेकिन इसमें मुस्लिम नदारद है, कहीं से नजर नहीं आ रहा है कि क्या है भाई। हालांकि इस मामले पर राष्ट्रीय जनता दल ने बड़ी टिप्पणी की है और उनके जो प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव, उन्होंने क्या कहा है वो सुन लीजिए। देखिए, मुख्यमंत्री अचेत हैं और उनके शागिर्द मीटिंग ले रहे हैं। मुझे हैरानी तब हुई जब गुलाम गौस और हारून रशीद जो उप सभापति रह चुके हैं, तो जो स्टेज पर गए तो उनको उतार दिया गया। इस 4 को परजीवी को बैठा लिया गया। मंच की तस्वीर देखिएगा तो परजीवी में है, इनका कोई अपना राजनीतिक हैसियत नहीं है। इस सब जो है इन प्रकार कृपा पात्र है। ऐसे लोगों के सहारे अब सवाल उठता है कि मुस्लिम के प्रति कितना स्नेह और कितना नफरत हो तो दिख गया वक्फ बोर्ड में, अब बाकी जो दिखना था वो दिख गया कार्यक्रम में। तो नाम की बात करता है, मुस्लिम नाम से नफरत है पूरा एनडीए को, पूरी भाजपा को। तो आपने सुना शक्ति सिंह यादव क्या कह रहे हैं, लेकिन इससे अलग हट करके आप अंदाजा लगाइए कि जनता दल यूनाइटेड में इस वक्त बड़े बड़े लीडर हैं। कैबिनेट में जमा खान है, जनता दल यूनाइटेड के सीनियर नेता गुलाम गौस हैं, गुलाम रसूल बलियावी हैं, उसके अलावा खालिद अनवर हैं, उसके अलावा आफाक आलम हैं और कई सारे जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं मौजूदा वक्त में। सलीम परवेज हैं, वो जनता दल यूनाइटेड के कद्दावर नेता हैं, हारून रशीद हैं। और ये बातें भी सामने आई कि जब हारून रशीद स्टेज पर बैठने गए तो उन्हें आदेश दिया गया, उन्हें उठा दिया गया और कहा कि आप नीचे की लाइन में बैठिए। अब बताइए कि जिसकी 18% आबादी हो मुसलमानों की, उसका वोट नीतीश कुमार को क्यों नहीं मिलता, ये शिकायत रहती है। तो शायद इस शिकायत का जवाब यह है कि इसलिए नहीं मिलता कि स्टेज पर भी बैठाने की जहमत नहीं करते आप कि भाई कम से कम मुसलमान नेताओं को, इतनी बड़ी मीटिंग हो रही है, उन्हें कुर्सी पे नीचे बैठा दिया जाता है और वहां पर वो लोग बैठे हैं जिनका वोट फीसद महज 2-2.5-3-4 के आसपास है। उनकी आबादी के अनुसार उनकी जो सियासी दयानतदारी है वो देखिए कि उन्हें स्टेज पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी के नेता फ्रेम में बैठे हुए मजा आ रहा है, तस्वीरें छप रही हैं, अखबार में छप रहा है, टीवी पे जा रहा है कि भाई जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश में बड़ी मीटिंग हुई संगठन को लेकर के, चुनाव को लेकर के, सीएम को फिर से मुख्यमंत्री बनाने को लेकर के, लेकिन इसमें मुसलमान कहीं नजर नहीं आ रहा है। सियासत का अभागा मुसलमान शायद अपनी जो हैसियत है वो तलाशने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो सत्ता पक्ष में सेकुलर पार्टी अपने आप को कहती है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड, उनके नेताओं का हाल ये देखिए कि किसी को स्टेज पर जगह नहीं मिली, जबकि जनता दल यूनाइटेड में बड़े बड़े कद्दावर मुस्लिम लीडरान मौजूद हैं।